जी दुर्गेश भाई। जी। बताएं। बताएं। कैसे हैं कैसे आप? हैं? बढ़िया, ठीक ठाक है। बस उतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए। तो आप क्या चल बोल रहा है बस। आप क्या बोल रहे थे गर्लफ्रेंड वाली बात? जरा दूसरों को भी सुनाए ना। मेरे साथ दूसरे क्वेश्चन है। आ, देखिए, बिजनेस है ही ऐसा चीज है जो हम्म। गर्लफ्रेंड से छोड़ के बिजनेस में जो इन्वॉल्व हो जाता है उसको, जो इसमें इन्वॉल्व हो गया, उसको इसी में ज्यादा तरक्की दिखेगा। जो उधर है उसको तो नहीं दिखने वाला है। नहीं तो आप वो आप जब तक उधर आप, रहेगा तब तक आप नहीं दिखेगा। नहीं तो आप वो बोल क्या रहे थे जो मैंने रिकॉर्डिंग से पहले आप बोल रहे थे, तो मतलब बाकी लोग भी तो सुने ना। यही बोला ना कि गर्लफ्रेंड से बात करने से ज्यादा खुशी आपसे बात करने में हो रही है। तो ये आपकी मोहब्बत है ब्रो। सही में, सही में। चलो मुझे बताएं। हाउ कैन आई हेल्प यू? कौन से सवाल है आपके? देखिए, मैंने जो सवाल थे मैंने आपको टोटल एक बार सेंड भी किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको भेज वन रहा बाय वन हूँ। वन बाय वन करके मुझसे पूछा था ये। हाँ। अच्छा, थोड़ा अपने जर्नी के बारे में पहले बता दीजिए मुझे प्लीज। मुझे बहुत खुशी होगा हम्म। कि कैसे आप पाकिस्तान से रहने वाले हैं। क्या मैंने है? कोई। हाँ, कहाँ से रहने वाले हैं आप? मतलब आपको मेरी जर्नी जाननी है? हाँ, मतलब थोड़ा सा बस जर्नी डिफाइन कर मेरी दें। जर्नी मेरी यार इतनी कोई लंबी नहीं है। जर्नी जब बड़ी इतनी होगी मैं आपको लाइव वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। बस अभी मैं हाँ, हाँ, अच्छा अमेजोन पे चल रहा है काम, और ब्रांड पे काम कर रहा हूँ। और भी मेरे अच्छा। पास प्लान है जिस पे मुझे वर्क करना है। तो हाँ, स्टेप हाँ। स्टेप करके हुआ है सारा, अमेरिका आया हुआ। ये आप बाकी सारे इंटरव्यूज है मुझे अभी। ये देखो, सेशन का मतलब ये है कि मुझे आप बताएं कि हाउ कैन आई हेल्प यू। आप अपना बताओ कि आप अभी किस स्टेज पे हो। क्या फाइनेंशियल है, आपका इन्वेस्टमेंट पावर कितनी है। आपने मुझसे पूछा था कि मुझे होलसेल अच्छा है, प्राइवेट लेवल अच्छा है, तो वो मैं आपको हर चीज बताऊंगा, पर उससे पहले मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओ। और थोड़ा अपने बारे में बताने के बाद मुझे बताओ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या आपको हेल्प चाहिए। देखिए, एक्चुअली मैं इंडिया से हूँ पहले तो। मैं अभी फिलहाल बहरीन में हूँ। हम्म। और गल्फ कंट्री है एक बहरीन, शायद आपको पता हो। हम्म। मैं वहीं पे हूँ। हम्म। लेकिन यहाँ पे पहले मैंने 5 साल नौकरी किया है एक जगह, एज ए इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। अभी क्या है आपकी उम्र है? मेरी उम्र है अभी 27, 26, 27 ये सब चल। ठीक है, आगे। तो अभी तो यंग हो, अभी तो दुनिया भी बहुत बड़ी है आगे। हाँ, उसके बाद मैंने खुद का अपना कंपनी ओपन किया है यहाँ पे बहरीन में। कहाँ पर? अ, बहरीन में, ठीक जहाँ है। पे मैं हूँ। ठीक है। तो 5 साल कंपनी में काम किया, उसके बाद मैंने अपना ओपन किया है। फिर अभी अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की दया से बहुत बढ़िया है। कुछ बुरा नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि जो एक फाइनेंशियली फ्रीडम्स जो होता है, और मैं नहीं चाहता है कि हमेशा अपने काम काम में ही इन्वॉल्व रह के भी ज्यादा खुशी नहीं है ना। हम्म। कुछ तो एक ऐसा होना चाहिए कि ओके, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, और आप थोड़ा साइड में हटके भी कुछ कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि कुछ थोड़ा गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मुझे। हम्म। तो आपको हाँ, तो आपको मैं अमेजन। अभी अभी अमेजन पे मैंने तकरीबन पिछले 6 महीना पहले से मैं चालू किया हूँ। और कुछ सेल्स भी आ रहे हैं ठीक ठाक। कुछ ऑनलाइन आर्बिट्राज के कुछ प्रोडक्ट्स मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने कंपनी भी एक एलएलसी फॉर्म किया हुआ है यूएसए में। अमेरिका में एलएलसी है आपकी? हाँ, 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 एलएलसी है। ठीक है, वीआईपी तो के। उसी के बेस पे मैंने अमेजन का अकाउंट बनाया हुआ है। अमेजन अकाउंट भी है? ओके, वेरी गुड। फिर? हाँ। तो और उस पर सेल भी कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 3-4 हजार डॉलर का सेल किया है मैंने अभी तक। प्रॉफिट कितना हुआ है, सेल को छोड़ें? प्रॉफिट में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 1000-1200 प्रॉफिट हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, इट्स अ अभी। गुड प्रॉफिट। अगर बोला जाए तो $4,000 पे $1,000 प्रॉफिट, वेरी गुड प्रॉफिट। खैर, आगे फिर? हाँ। तो लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज है, और ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो हिसाब किताब है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। वो लंबा टाइम तक चलने वाला नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ होलसेल का बेस्ट रहेगा या प्राइवेट लेवल बेस्ट रहेगा, कौन सा करना चाहिए। और अगर होलसेल करें तो किससे कांटेक्ट करें। बड़े ब्रांड तो मुंह ही नहीं लगा रहे हैं। मैं कम से कम 100 से ज्यादा मेल भेज चुका। भेजते हो आप एक मेल्स? दो। हाँ। आप मेल्स जी। भेजते हो?
मैं मैं अपने साइड से पूरा कोशिश कर रहा हूँ। गुड गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, अच्छा अ, कर। लेकिन ओके, आप कुछ मोस्टली आप मोस्टली मतलब बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो, पर थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस की जरूरत है, वो मैं आपको देता हूँ। फिर आगे फिर। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमको ऑलरेडी ओके अप्रूव कर रहे हैं, क्यों हमारा फॉर्म एलएलसी है, सो उसके बेस पे मुझे लग रहा है वो भी इंडिविजुअल है तो वो भी मुंह नहीं लगाने वाले हैं। हाँ, इन, सो हाँ। फिर उन लोगों के पास जो प्रोडक्ट है उसमें या तो मार्जिन नहीं है, या तो वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें अमेजन बैठा हुआ है। ठीक सो है। ये दोनों में हम लोग गए हैं, या अमेजन वाला प्रोडक्ट उठा लेंगे तो चलने वाला नहीं है, और मार्जिन नहीं है तो अपना ही नुकसान है, फिर उसको बेच के फायदा नहीं। जबरदस्त, जबरदस्त। फिर डिस्ट्रीब्यूटर का पास तो यही प्रॉब्लम है। और जो एक पहले प्राइवेट लेवल भी किया मैं, मेरा नुकसान हो गया। कौन सा प्राइवेट लेवल एक किया? छोटा एक छोटा प्रोडक्ट था, ड्रेन हेयर कैचर करके, मैंने उसको सेल करना चालू किया। अब अपना चाइना से वायर हाउस से मंगाया था, मंगा के यूएसए में सेल किया, कुछ पीसेस सेल हुए। बाद में उसका उतना मार्जिन अब मेरे को पहला प्रोडक्ट था, मुझे समझ में भी नहीं आया सच बताऊं तो। मेरा नुकसान हो गया और कितनी मैंने कितनी उसको वहां से कितनी इन्वेस्टमेंट की डंप थी? कर दिया। अप्रोक्सीमेटली ज्यादा नहीं था, फिर भी $200-300 रहेगा फिर भी। ठीक है, दो तीन मैंने डॉलर उसको डंप, $300 सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, फिर नहीं समझ में आया, फिर मैंने उसको डंप कर दिया। मैंने कहा कि चलो अभी उसको ज्यादा आपने लेके उसको, आपने आपने उसको लॉस डिक्लेयर कर दिया। हाँ, मैंने कहा कि चलो वो छोड़ ही दो अभी, क्यों उसको लेके हेडक, फिर एक और बाद में बना रहेगा माइंड में हमेशा कि वो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फिर वो फायदा नहीं है। सही है। इसके मैंने कहा चलो उसको छोड़ ही देता हूँ। फिर दूसरा ऑनलाइन आर्बिट्राज पे धीरे धीरे थोड़ा काम करना चालू किया, और ऑनलाइन आर्बिट्राज पे कुछ हद तक। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है ना, आप पूरी रात मेहनत करके एक प्रोडक्ट निकालते हो, और लास्ट में उसको बेचने जा रहे हो, तो वो चार बंदे आपके स्टोर स्पाई करके निकाल के, वो बैठे हैं पाकिस्तान में, कुछ ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं कि वो ऑनलाइन आर्बिट्राज का पूरा सत्यानाश कर दे रहे हैं, सच में बताऊं तो। ठीक है। एक एक वो प्राइस, ऐसा प्राइस वार हो रहा है कि उधर कुछ बचने वाला नहीं। और ओके, गलती से एक दो चार प्रोडक्ट अगर मिल भी गया तो वो बहुत लंबा टाइम तक चलने वाला नहीं है, यही लग रहा है मुझे। मतलब आप कह रहे हो कि मैंने मैंने प्राइवेट लेबल किया, विच गॉट फेल्ड, और मैं होलसेल कर रहा हूँ, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर जो मुझे माल दे रहा है उसमें मेरा मार्जिन नहीं बच रहा। और नहीं तीसरी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी बात आपने मुझे बोली कि मैं आर्बिट्राज कर रहा हूँ, उसमें प्रॉफिट बन रहा है, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं लग रहा। और पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वॉर वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे हाल नजर नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। अच्छा, आप ब्रांड्स को डायरेक्ट अप्रोच, अच्छा अब अभी हम बातें हैं होलसेल पे, सही है। जी, आई जी, जी। कि आप है ना होलसेल करो, होलसेल FBA, सही है। हम्म, मैं चाहता हूँ कि आप है ना डायरेक्ट ब्रांड से माल लो, डायरेक्ट ब्रांड से माल लेकर आप हम्म, उनसे अप्रोच करो। मुझे बता, जो 100 ईमेल आपने ब्रांड्स को भेजी, वो ब्रांड्स आपने कहाँ से ढूंढे, थोड़ा उसका बताओ मुझे। मैंने एक्चुअली कीपा से पूरा पहले एक लिस्ट निकाला है हम्म। कि कौन कौन सा प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके प्रोडक्ट्स में कुछ ब्रांड्स के जो ऐसे नाम आए, उस ब्रांड को मैंने धीरे धीरे टारगेट करना चालू किया। कुछ वहां से किया, कुछ लोगों के स्टोर स्पाई किए। हम्म। सो स्टोर स्पाई करके भी कुछ, जो सपोज 100 रैंकिंग वाला कोई बंदा है, कोई 50 रेटिंग वाला बंदा है, मैंने उसको स्टोर को स्पाई कर करके निकाला। कुछ ब्रांड निकाला कि ओके, अगर वो 50 रेटिंग पा के अगर वो कोई ब्रांड सेल कर रहा है, मतलब कि उसको अप्रूवल तो दे ही रहा है ब्रांड। लेकिन ये भी एक भूल है, एक्चुअली क्या है, वो 50 रेटिंग वाला अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज का प्रोडक्ट है, वो ब्रांड का नहीं है। वो मेरी कैसे बात, भी। ठीक है, अब मेरी बात सुनने, सही है। अब मैं थोड़ा जी, बात करता हूँ, अभी आप सुनने, सही है? मैं आपकी सारी कहानी समझ गया, सही है। जी, 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 मुझे बताएं। लगता है कि आप जो ब्रांड्स है वो ढूंढी गलत डायरेक्शन से रहे हो, सही है। आपने 100 हाँ, मिल गया ना, अभी आप 200 को भी कर दो ना, कुछ नहीं होगा, सही है। आप देखो, जी, दूसरों को कंप्लेन करोगे, लोग दूसरे स्पाई करें, आप भी तो वही स्पाई कर रहे हो ना। बट डोंट हाँ, वरी, वही। डोंट हैव अदर ऑप्शन, सही है। तो आपको कोई ऑप्शन, को रास्ता नहीं था ढूंढने का, तो उसमें मुझे लगता है अब यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर एक है ना पार्ट है जहाँ आप गलत कर रहे हो। और ये मीटिंग आपने मेरे साथ किया, आई विल गाइड यू द राइट डायरेक्शन, सही है। मैं जो समझा बिल्कुल, आप बिल्कुल। उस पे करना। देखो, एक तो मैंने आपको, तो मैंने यूट्यूब पे भी शेयर किया हुआ लो वीडियोस में, कि वीपो एक है ब्रांड, ब्रांड ग्लोबल डेटाबेस, आपको वहां से ब्रांड सारे मिल जाएंगे, सही है। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा आपको। ठीक है, और दूसरी वहां पर सारे मतलब दुनिया भर के ब्रांड्स है, सही है। आप मार्केट है आपकी USA की, सही है।
देखो दूसरी चीज है, दूसरी है कि ब्रांड्स ढूंढो दूसरे अमेजोन स्टोर से, नॉट मतलब दूसरी अमेजोन मार्केट प्लेस है, नॉट अमेजोन यूएसए। गेटिंग माई पॉइंट? आपने मेरी बात नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो बताइए। विपो है, ठीक है, वो तो समझ गए ब्रांड ढूंढने का तरीका, वो यू अंडरस्टैंड दैट, सही है, वो तो आपको पता है ना कि विपो से कैसे। बराबर है। जब आपको बता कि भाई कैटेगरी देख लो, चिप्स हो गया तो चिप्स ढूंढो, अगर टॉयलेट पेपर हो गया तो टॉयलेट पेपर विपो पे लिखो, वो सारे ब्रांड्स आपको आ जाएंगे, वो आप समझ गया ना। दूसरा, बराबर है। अमेजोन मार्केट प्लेस, डिफरेंट अमेजोन मार्केट प्लेस पे जाकर प्रोडक्ट्स हंट करो और यूएसए मार्केट प्लेस पे जाके लिस्ट करो। ना यू डिडंट अंडरस्टैंड दैट, पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप इंडिया में बैठे हो ना, आपकी जी। अपॉर्चुनिटी आपके घर में ही है। अब ये मैं लंबी लंबी नहीं छोड़ा, मैं आपको बताता हूँ कैसे, सही है। हाँ हाँ हाँ। जहां बैठे हो ना, आप वहीं से कमा सकते हो। आप फजूल में इतना दूर जा रहे हो, आर्बिट्राज पता नहीं क्या क्या लड़ाई कर रहे हो, ख्वार हो रहे हो। इट्स वेरी सिंपल, आप जहाँ बैठे हो, जिस जगह पे जहाँ बैठे हो इंडिया में, मैं सोचता हूँ काश मैं वहां बैठा होता तो मैं बहुत माल छाप रहा होता, सही है। पता है कैसे? मेरी बात सुनो। Amazon.India है, अमेजोन इंडिया है हाँ हाँ है। इंडिया में। वहां जाओ, वहां सारे प्रोडक्ट्स देखो, सही है, अच्छे से ब्रांड्स के, ठीक है। आपका अमेजोन का यूएस का अकाउंट ओपन है, सही है। अब मेरी बात गौर सुना, आपका एक अमेजोन का यूएस का अकाउंट ओपन है। आप अमेजोन इंडिया की मार्केट प्लेस पे आए, आपने सारे ब्रांड सर्च किए, हंटिंग की, सही है, कैटेगरीज आपको पता है, कोई टॉयलेट पेपर हो गया, कोई कुछ हो गया, जो जो आपको पता है कि प्रोडक्ट्स आपको ऐसे ढूंढने हैं जो वैल्यू में ज्यादा हो, वॉल्यूम में कम हो और वेट में कम हो। ये तीन चीजें, तीन फैक्टर्स याद रखना, सही है। बराबर है। अमेजोन इंडिया पे जाके आप ब्रांड्स देखते हो, सही है, के बाद जिनकी हम्म। जिनकी रेटिंग अच्छी है, ठीक है, जिनके प्रोडक्ट्स दिखने में अच्छे हैं, जिनकी पिक्चर्स अच्छी है, जिनकी लिस्टिंग अच्छी है, जिनकी सेल्स अच्छी है, आप उन ब्रांड्स को कांटेक्ट करो, उन ब्रांड्स को ईमेल करो, अमेजोन इंडिया में ब्रांड्स को, सही है। जब हम्म। उनसे और उन्हें बोलो कि मैं आपका जो प्रोडक्ट है वो मैं अमेरिका में बेचूंगा, अमेरिका में मैं होलसेल करना चाहता हूँ, सही है, मुझे आपको हम्म। ऑफर, सही है। फिर क्या करो, उनके जो एसएन है ना, वो एसएन कॉपी करके, और अमेजोन पे जो जो यूएस का अमेजोन है ना, वहाँ ऐड अ प्रोडक्ट करो, जैसे आपने नहीं, हम लोग करते हैं कि मीटू करते हैं जो, हाँ। तो उसमें आप ऐड अ बराबर। प्रोडक्ट, पर ये थोड़ा मीटू से डिफरेंट है, सही है। तो उसमें ऐड अ ओके। प्रोडक्ट करो और उसमें एसएन कॉपी पेस्ट करो और इंटर करो। वही सेम प्रोडक्ट जो इंडिया में है, तुम यूएसए में, आप यूएसए में बेचो, और उसमें आ जाएगा भाई ये प्रोडक्ट है और उसमें जीरो सेलर्स है, सही है। आप इंडिया से प्रोडक्ट्स लो, अमेरिका सीधा अमेजोन, आप सीधा इंडिया से लेके सीधा अमेजोन वेयर हाउस भेज दो, ठीक है, और हम्म। यू सेल इट। और मतलब एक है इंडिया की मार्केट प्लेस, हम इंडिया की मार्केट, अमेजोन इंडिया की मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट लेकर अब यूएसए की अमेजोन की मार्केट प्लेस पे बेचो। ओके। ऐसा है, सिंपल। अगर मैं आप आपकी जो हम्म जो इंडिया का जो आप बता रहे हैं, जो एसएन कॉपी करके और वहां पे लिस्टिंग करके, सेम लिस्टिंग करके सेल कर रहे हैं, अगर वो करे तो इस पे कुछ कॉपी का कुछ आईपी वायलेशन, ऐसा कुछ, नहीं, ऐसा कुछ कुछ नहीं। देखो अमेजोन पे कोई भी बेच सकता है, एनीवन कैन सेल, राइट। तो हम्म। आईपी वायलेशन का कोई मसला ही नहीं है। और अगर अमेजोन में बिक रहा है और ब्रांड पूछता है, तो बोलता है कि भाई ये, मैं अब ब्रांड्स अगर आपको प्रोडक्ट दे रहा है ना, जैसे सपोज करो मुझे, बहुत सारे ब्रांड ने मुझे ऑथोराइज किया हुआ है, आई एम देयर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको माल चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सही है। मैं थोड़ा मार्जिन रखूंगा ऑब्वियसली, पर मैं अब डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका हूँ ब्रांड से। तो मैंने बराबर है। ब्रांड्स के, अब मैंने ये ब्रांड्स मैंने वीपो से ढूंढे थे, सही है, आपको अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं। अब उनकी लिस्टिंग्स पहले से नहीं थी, सही है। अब होलसेल पे दो चीजें होती हैं, या आप न्यू लिस्टिंग्स क्रिएट करो, या आप पहले से जो हम्म। लिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स, उनमें सेल करो, सही है। देयर आर टू थिंग्स एंड आई एम डूइंग बोथ, हम्म। सही है। तो अब मैंने न्यू लिस्टिंग किया, अब अगर आपको अगर माल चाहिए तो मैं आपको दूंगा, तो आप भले बेचो Amazon.com पे, आप भले इंडिया, आप भले कनाडा में बेचो, आप जहां जाए बेचो, सही है। तो ब्रांड को थोड़ी मसला है, ब्रांड तो खुश होगा, ठीक है, मेरा मेरा जो माल है वो ऑस्ट्रेलिया में मैं बेच रहा हूँ, कोई यूएस में बेच रहा है, कोई कनाडा में बेच रहा है, कोई यूके में बेच रहा है, तो ब्रांड ब्रांड की तो विन है ना, ब्रांड की तो इसमें हार थोड़ी है। बिल्कुल। इट्स अ विन विन बराबर है। फॉर अ ब्रांड, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स अ विन हम्म। सिचुएशन फॉर Amazon, एंड इट्स अ विन सिचुएशन फॉर अ कस्टमर एज वेल, बिकॉज कस्टमर को एक अच्छा सा प्रोडक्ट मिलता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारी तो हो गई बातें, बिकॉज मैं पवन कोटक हूँ, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। सो मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा, आई विल शो यू कि आप कैसे एक इंडिया की लिस्टिंग Amazon.US में लगा सकते हो, Amazon.com में, ठीक है। दुर्गेश भाई समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहा हूँ मैं। यार, ये है Amazon.India, सही है। हम्म। कोई भी प्रोडक्ट बताओ, टॉयलेट पेपर रोल, सही है।
अब ये अमेजोन का ब्रांड है, ये है 8,000 बॉट लास्ट मंथ, सही है। और रेटिंग्स कम है, बट इट सोल्ड लॉट। हम्म। देखता हूँ, ये मैं देखता हूँ ये प्रोडक्ट, इसका मैंने एसन कॉपी किया, ठीक है। ओके। ये देखो, हाँ, यूएस में आ गया। ये देखो एड अ प्रोडक्ट में आ गया। हम्म। हुआ है, टॉयलेट पेपर रोल EN ऑफर जीरो। हाँ, सब कुछ जीरो रहेगा अभी, फिर जीरो मतलब मतलब, नया लिस्टिंग का जीरो मैं टेंशन हो समझते हो, जाएगा। जीरो मतलब समझते हो आप, इसका मतलब है कि नो वन इज सेलिंग इन द USA। हाँ अब हाँ हाँ। प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, आप मत बेचना, ठीक है, ये मैं बेचूंगा। श्योर श्योर। ये आपको मैंने दिखाने के लिए किया है, ठीक है। चलेगा, कोई इशू नहीं क्यों है। किया, देखो, आप वहां हाँ वो चीज क्यों बेच रहे हो जो 100 लोग बेच रहे हैं, आप वो बेचो हाँ ना जो हाँ। कोई नहीं बेचे, ताकि आपके पास माल ज्यादा है, अच्छा, पैसे। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन अभी इंडिया वाला जो ब्रांड है वो भी हमको ऐसा चांस देगा कि नहीं देगा, उनको नहीं देगा, कैसे देगा यार, promote देखो मेरी बात सुनो, इंडिया वाला जो ब्रांड है वो बेच रहा है इंडिया में, आप उसको बोल हम्म रहे हो कि मैं बेचूंगा अमेरिका में, तो वो क्यों माल हम्म। बेचेगा, वो पागल है क्या। आप उसे पैसे हाँ, भी बराबर 100% अपफ्रंट दोगे, 100% पेमेंट ऑन स्पॉट, तो कोई ब्रांड क्यों बराबर है। करता। बट यू हाँ कांट हाँ, फिर दिस प्रोडक्ट, यू कांट सेल दिस ब्रांड्स प्रोडक्ट इन Amazon.India, बिकॉज वो पहले से इंडिया में बेच रहा है। आप हाँ, वो इंडिया में बैठे ऑलरेडी हो, सेल कर रहे हैं। आप इंडिया में बैठे हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल देखो अभी बिल्कुल अप्लाई बिल्कुल। टू सेल किया, हाँ हाँ हाँ। रिक्वेस्ट अप्रूवल किया। हाँ, अभी आ गया, हम लोग कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर सेलिंग कंग्रेचुलेशन, योर सेलिंग एप्लीकेशन फॉर द ब्रांड इज अप्रूव्ड। अप्रूव्ड। हो गया, अप्रूव्ड हो गया, बराबर है। हैप्पी। अब इसमें सेल करते हैं, अभी सेल कर सकते हैं। सेल योर्स, ये लो, ये आ गया। अब इसको बेचना शुरू कर दो। चलो, बेस्ट है ये। समझ रहे हैं, हाँ ये हाँ। अभी एरर चल रहा है, एंड एरर अकर्ड व्हाइल वी ट्राई योर प्रोसेस। पर हाँ, कोई इशू नहीं है, थोड़ा ये अमेजोन का ग्लिच है, बट आई नो, ये देखा आ गया, मैंने कहा था ना ग्लिच है। आ गया आ गया। मैं हाँ। जो बोलता हूँ मतलब, वो बात पत्थर की लकीर है, याद रखना। कोई ऐसी हैंकी पंकी वाली बात करता ही नहीं हूँ मैं। ये देखो, ये आ गया, ठीक जी है। जी। टॉयलेट पेपर 140 पोल्स, ये प्राइस लगाओ अपनी, कितनी प्राइस में बेचना है, कोई भी प्राइस $83, क्वांटिटी कितनी है आपके पास, आप जितनी क्वांटिटी इंडिया में लोगे 40 पीस कर दो, न्यू कर दो। ये वैलिडेशन आ गई, ये Yes, sir। पेमेंट फिनिश कर दो, अमेजोन के वेयर में बेच दो, बस माल कमाओ, और क्या। अच्छा, फिर इसमें हमको पीपीसी भी चलाना पड़ेगा? नहीं नहीं, PPC कौन सा ब्रो, होलसेल उसकी। देखो, जब आप उसकी लिस्टिंग Amazon.com USA में करोगे ना, आपको हम्म। उसकी रेटिंग्स मिलेंगी, आपको उसकी पिक्चर्स मिलेंगी, आप बस अवेलेबल कर दोगे, माल बेचो, बस आपको माल चाहिए, अप्रूवल भी है हाँ, आपके पास। गेटिंग माई पॉइंट। अप्रूवल। हाँ हाँ हाँ, बराबर, बिल्कुल समझ सीक्रेट हरामी अच्छा प्लान है ये, सही है। डू दिस, इसको बेचो, इंडिया में बैठे हो तो उसको पूरा इस्तेमाल करो, अपने दिमाग को बाकायदा यूं सोचो कि यार मैं कैसे कमा सकता हूँ, कोई दूसरा तरीका, ये आर्बिट्राज वगैरह, वॉन्ट डू एनीथिंग। और जरूरी नहीं है कि हर, और मेरी बात सुनो, देखो, जो देसी लोग होता है ना, वो उनको पैसे कमाने का शॉर्टकट चाहिए होता है। इन लाइफ देयर इज नो शॉर्टकट, इट्स आइदर हाईवे और माई वे। गेटिंग माई पॉइंट। गया। तो यस यस यस। माई वे ऐसा है कि देखो, कि तुम ब्रांड से बात करो, सही है, और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, अब इसमें होलसेल में दो काम करो, अब मैं आपको बताऊं, अब दो काम करो। एक तो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स, जो पहले से लिस्टिंग्स बनी हुई हैं, उनमें माल बेचो, जैसे मैंने आपको हम्म। देखा इंडिया टू USA, सही है, फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग ये होगी कि वीपो से ब्रांड्स ढूंढो, सही है, हम्म। और न्यू लिस्टिंग्स क्रिएट करो, न्यू न्यू ओके। प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करो अमेजोन की मार्केट में। जी जी जी। You will be a prestigious seller for Amazon if you sell different brands, if you introduce different new brands. देखो, एक हम्म। चीज सीपीटी जो सेम बिक रही है, आप वही बेच रहे हो, तो यू आर नॉट अ प्रेस्टिजियस सेलर, यू आर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बराबर। नॉर्मल sellers like others, like thousands of हाँ, sellers. If you कुछ want to टाइम के be, लिए मेरी है। बात सुनो, listen to me. If you want to be unique, if you want to be new, if you want to get sales, if you want to attract customers, if you want to be rich, if you want to be मालदार, को कहते हैं माल पे धमाल है, तो फॉर दैट आप क्या करो, न्यू लिस्टिंग्स भी क्रिएट करो वीपो से, ठीक है। वीपो पे ब्रांड को ईमेल करते रहो, करते रहो, करते रहो, भाई मुझे आपका यूएस में माल बेचना है, ये है वो है, बस मुझे अपना माल दो, मेरा स्टोर है, सब कुछ बोलो, सही है। मेरी अमेरिका में LLC है, आपकी देखो, अभी आपको मोस्टली जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं ना, उनकी ना LLC बनी होती है, ना उनका अमेजोन अकाउंट होता है, ना उनके जेब में पैसा होता है, ना उनके दिमाग में कोई आइडियाज होता है, सही है, मुंह उठा के चले आते हैं। बट
दुर्गेश भाई, आप एक बहुत ही होनहार बंदे हो। आपका एलएलसी है, आपका अमेजोन अकाउंट है, और सबसे बड़ी बात, इंडिया में बैठे हो, और आप एक होशियार बंदे हो, आपका एक्सपीरियंस है। सो यू कैन क्रैक इट, आप कर सकते हो। आपके लिए पोटेंशियल है, समझ रहे हो, वो पोटेंशियल आपके लिए है। तो ऐसे ही इंडिया के ब्रांड जबरदस्त ढूंढो और उन्हें यूएसए में बेचो। पर ब्रांड को कभी बताना मत कि मैं नहीं नहीं अमेजोन नहीं। में बेचूंगा। हाँ हाँ, उनको क्या बोलना है, मैं अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे बेचने के लिए, नहीं नहीं तो उसको, हमारा खुद नहीं का ऑनलाइन स्टोर है। देखो, ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट पे बोलोगे, बोलेगा वेबसाइट दिखाओ, कौन सी वेबसाइट आपकी दिखाओ, मुझे दिखाओ कौन सी हाँ वेबसाइट, अभी है ही नहीं। अगर वेबसाइट है तो ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है तो झूठी ट्रैफिक है। तो वो हाँ नहीं बोलना, बोलो मैं स्टोर पे बेचूंगा, फिजिकल बेचूंगा, सिंपल ऐसा। हाँ, बराबर। बराबर है। गेम ओके जो ठीक मजा है। वहाँ। चलो ये ठीक है, ये आइडिया अच्छा है। ये आइडिया अच्छा ना मैं कुछ भाई के, काम देखो करता हूँ। देखो आप ना और आए मेरे पास टाइम लेके, फिर आपको कोई हल्की बात थोड़ी बताएंगे, कुछ ऐसा न्यू बताएंगे ना, आउट ऑफ द बॉक्स, जो किसी ने पहले ना किया हो। आ, देखें, आज 20 तारीख है। प्रॉमिस करता हूँ 30 तारीख तक 2-3 ब्रांच से अप्रूवल लेके मैं आपको फिर कॉल करूंगा। इसमें अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है जान। इसमें आपको नहीं, बस, इसमें बस आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं। देखो अभी आपके ऑथराइज। सामने, देखो मेरी हाँ बात सुनो, हाँ। अभी मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया है वॉक थ्रू में, जिसमें ब्रांड्स का मैंने एसएन कॉपी करके लगाया, लिस्टिंग क्लिक की, क्या आया, यू आर अप्रूव, बस ब्रांड का माल लो। बस बस बस, बराबर है। और सबसे बड़ी बात मुझे पता क्या है, इंडिया में जो माल आपको मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। आप इंडिया हाँ, में सस्ता माल सस्ती जगह से लेके महंगी जगह बेच रहे हो, डॉलर्स में बेच रहे हो, तो कमाई तो ऑब्वियसली होगी ना। बस आपको एक ख्याल रखना है कि शिपिंग आपको कम करनी है। अब शुरू में आपको शिपिंग ज्यादा पड़ेगी, देखो अभी आपने मुझसे शिपिंग का सवाल नहीं पूछा, पर मैं आपको खुद ही शिपिंग का बता रहा हूँ, सही है। अब मेरी बात सुने, शुरू शुरू में ना हो सकता है आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो, या हो सकता है आपका लॉस हो, मेरी बात पूरी गौर से सुनो। एज अ बिजनेसमैन आप भले थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करो, मेरी आप मेरी प्लानिंग सुनो, आप लॉन्ग टर्म सोचो, सही है। शुरू में आप भले शिपिंग करा दो, सपोज करो शिपिंग आपको बहुत महंगी पड़ी, इंडिया टू यूएसए अमेजोन वेयर हाउस, सही है। आपका लॉस हुआ, सही है, आपने सपोज करो 20 यूनिट्स बेच लिए, ब्रांड की टॉयलेट पेपर, और आपका हुआ लॉस, $1 आपका लॉस हुआ। घबराओ नहीं, आपके 20 जो माल था वो बिक गया ना। अब आप पता क्या करो, अब आप लो 100 पीस। जब आपको पता कि मेरे 20 बिक गए, मेरे 100 भी बिक जाएंगे टॉयलेट बिक पेपर। जाए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ टॉयलेट पेपर की, आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा। अब मेरी बात सुनो, अब 100 बेचो, अब 100 की शिपिंग थोड़ी सस्ती होगी। एक वक्त आएगा कि अपना माल बेचो, बिजनेस में होता है रोलिंग। आप पता क्या करो, आगे जाके जब सब आपने 20 बेचे, आपके 100 भी बिक गए, सपोज करो, सही है। अब आपका जहां आपका $1 लॉस था, अब आपका हो रहा है 0.22 सेंट्स लॉस, सही है। मेरी बात सुनो, जी जी। अब आप बेचो सीधे, रिस्क लेकर 1000 यूनिट, सही है। अब आप क्या करो, पूरा 20 फीट का जो कंटेनर होता है ना इंडिया में, वो पूरा भर दो, और पूरा भर के उसको सीधा अमेजोन वेयर हाउस में बेचो। अब आपका होगा प्रॉफिट, और अब आपका प्रॉफिट होगा $2, $3, $4 एक पीस पे। क्यों, मैं बताता हूँ, बिकॉज अब आपने ना, अब आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अब आपका शिपिंग पूरा का। कंटेनर जाएगा, और कंटेनर सस्ता पड़ता है। अगर आप इतना सा माल बेचोगे तो वो महंगा पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो जहाज में जाएगा, आप इतना सा माल बेचोगे ना, तो वो जाएगा सी के थ्रू, शिप के थ्रू, 30-40 दिन में पहुंच जाएगा, और आपका होगा प्रॉफिट। तो देखो कहाँ से लॉस, लॉस के बाद फिर आप ऐसे ऐसे करके आप प्रॉफिट में आ गए, और फिर आपकी रोलिंग शुरू हो जाएगी, फिर आपके पे चेक्स आएंगे अकाउंट में, दुर्गेश भाई, फिर आप माल कमाओगे, फिर मुझे दुआएं दोगे। दुआएं तो देना ही है। समझ रहे हो? ऐसे ही आपको लॉन्ग टर्म सोच के चलना है। ऐसा नहीं यार कि मेरा लॉस हो गया अब मुझे नहीं करेगा, लॉस तो वैसे भी आपने बर्दाश्त किया है ना, प्राइवेट लेवल हो। $300 लॉस बर्दाश्त किया ना, तो इसमें बराबर है। ना, ठीक है भाई, इसमें देखो इसमें प्रॉफिट है आगे जाके। और जरूरी नहीं है कि ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको शिपिंग भी, आपको आपकी शिपिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट, एफबीए कॉस्ट, रेफरल फी, सब कुछ मिला के आपका थोड़ा सा प्रॉफिट भी बचेगा, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं। मतलब तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी ताकि आप घबराओ नहीं कि यार कि मेरा लॉस हो गया, पवन भाई ने तो बोला प्रॉफिट होगा, तो पवन भाई तो झूठा निकला। तो इसलिए मैं आपको सारी सिचुएशन, सारे एग्जांपल्स, रेफरेंसेस, हर चीज को लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? यस यस यस। थोड़ा मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी कोशिश करो कैच नहीं करने नहीं, अच्छा है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, समझ रहा हूँ। की। तो ठीक है, ओके, ये होशियार बंदे हो आप, ठीक है, ये आपका हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया, होलसेल का रास्ता आपको मिल गया, वीआईपी। हाँ हाँ। अच्छा ये बताएं, ब्रांड से प्रोडक्ट लेना और ऑथराइजेशन लेना, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेस्ट है? नहीं नहीं, मुझे मुझे आवाज नहीं है, थोड़ा फिर से रिपीट करो, कम आगे। ब्रांड से प्रोडक्ट लेना, कोई भी ब्रांड से प्रोडक्ट लेना, और ब्रांड का ऑथराइजेशन लेना, विच इज द बेस्ट सोल्यूशन एंड विच वेयर वी शुड गो? मेरी बात सुनो, यू शुडंट गो एनीवेयर, यू वांट जस्ट मनी। मुझे ये बात ही सवाल है कि ब्रांड से प्रोडक्ट लेना और ब्रांड से ऑथराइजेशन लेना, विच इज मोर इजी टू डू, और विच इज वेयर शुड वी गो, ऐसा आपने पूछा। नहीं नहीं नहीं, मतलब
कौन सा हमारे लिए बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए? अच्छा कौन सा? मैं आपको समझाता हूँ। देखो सवाल थोड़ा इररिलेवेंट है, पर मैं आपको फिर भी थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो, ठीक है। ब्रांड्स कमा रहा है माल, सही है। ब्रांड्स, मेरी बात सुनो, ब्रांड्स ऑलरेडी अर्निंग मनी फ्रॉम देयर ब्रांड। क्यों खुला हुआ है? वो इसलिए तो खुला है क्योंकि वो माल कमा रहा है, सही है। पैसा ब्रांड कमाने कैसे कमा रहा है, सही है। ब्रांड के पहले से डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं। ब्रांड का। ब्रांड बहुत ही, ब्रांड का ओनर बहुत ही सुस्त है, एम्प्लॉयज लेजी होते हैं। एक बार माल आ जाता है ना तो लोग सुस्त बन जाते हैं, सही है। वो उनको स्केल करने की वो नहीं होती। अब आप बोल रहे हो कि उसमें आप एक नए बंदे आते हो और आप इतने कम यूनिट्स, आप यूनिट्स भी कम लोगे ना, थोड़ी आप 1000 यूनिट्स लोगे किसी से, सही है। नहीं, नहीं, स्टार्ट नहीं, स्टार्ट में, सही है। तो आप एक नए बंदे आते हो और आप ब्रांड्स को बोलते हो मुझे अथोराइज करो। और अथोराइज करना वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, सही है। आपको मैं सच नहीं। बताऊं, और आपका अमेजोन स्टोर भी खाली है। तो और आपके पास कुछ है भी नहीं, आपकी एलएलसी की इतनी वर्थ भी नहीं है। तो दे आर वेरी अलॉट ऑफ ड्रॉबैक्स टू गेट द अथोराइजेशन फ्रॉम द ब्रांड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको हम्म, ब्रांड्स अथोराइजेशन उनसे ही मिलेगी जो लो ब्रांड्स होंगे, या जो न्यू ब्रांड्स होंगे 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट हुए हैं, जिनमें रिस्क हम्म, होगा, जिनके प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी इतने खास उतरे नहीं है। उन पे आप बैटिंग ले सकते हो, वो रिस्क, उसमें रिस्क होगा, सही है। जैसे प्राइवेट लेवल रिस्क है, वो बैटिंग है। पर मोस्टली हम्म, तो ये काम अच्छा है जिसमें आपको देखो ब्रांड से अथोराइजेशन की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा अप्रूवल मिल गया ब्रांड से। माल हर कोई देगा, अथोराइजेशन हम्म, मिलना मुश्किल है। आपको ऑनेस्ट बताऊं, और अथोराइजेशन मिलना मुश्किल है। तो उसके लिए कोशिश करें कि पहले अथोराइजेशन की तरफ ना जाएं, पहले खाली ब्रांड्स के माल लेके उसको अमेजोन पे रीसेल करें, पैसा कमाएं, हम्म, पैसा कमाएं, पैसा कमाएं, फिर अपने ब्रांड लॉन्च करें। फिर आप आए अथोराइजेशन पे। फिर आपके पास माल है, आपके पास ब्रांड्स, आपके पास स्टोर भरा हुआ है, आपके पास पैसा है। व्हेन यू अच्छा हैव मनी, व्हेन यू हैव कैश, यू आर द किंग। समझ रहे हो? बराबर है। तो कोशिश करें अथोराइजेशन की तरफ ना जाएं। जैसे मैंने कहा, अभी अगर आपको ब्रांड की न्यू लिस्टिंग करनी है ना, तो आपको अथोराइजेशन चाहिए होती है, या आपको हम्म, प्रोडक्ट की पिक्चर दिखानी पड़ती है, या स्टिचिंग वगैरह कोई अथोराइजेशन चाहिए होती है। तो हम्म, न्यू लिस्टिंग्स करते हो, जैसे अभी मैंने एक ब्रांड की, ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड था, मैं एक न्यू लिस्टिंग की थी। तो हम्म, उसके लिए मुझे ब्रांड का लेटर चाहिए था। तो मैं तो, सारी बात है, मेरे थोड़े मेथड्स थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े अनकन्वेंशनल है, थोड़ा टेक्निकल है। हम्म, तो मैं तो ऑथराइजेशन, मतलब मैं तो, मुझे लगता है मैं तो किसी से भी ऑथराइजेशन लेकर आऊँ, तो मैं तो रावण हम्म, ऑथराइजेशन लेकर आऊँ, तो ये तो फिर भी ब्रांड्स हैं। तो मुझे मिल जाते हैं। पर आई वुड से कि आप जो मैंने आपको समझाया ना, वीपो, और हम्म, ये इंडिया वाला काम जो बताया, ये वीआईपी काम है, इस पे लग जाओ। ये वीडियो इससे पहले इंटरनेट पे आए, इससे पहले तब तक 10-15 दिन है, आप तब तक काम को घुमा दो, समझ लो। मैं करता हूँ। ठीक मैं है, इसके और लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। और चले, फॉर होलसेल कहाँ से स्टार्ट करना है वो तो सब कुछ हो ही गया। हम्म। यूएसए में भी उधर से हो जाएगा। अरे आपने मुझसे पूछा था अच्छा। यूएस जाना है, ये वगैरह ये। हाँ, ये बताएं, मेरा यूएसए में अभी एलएलसी है, रीसेल सर्टिफिकेट्स है, कुछ थोड़ा बहुत अमेजन पे सेल भी हो रहा है उसका। वहाँ का अकाउंट्स भी है, उसमें कुछ ट्रांसफर्स भी, पेमेंट्स हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे चालू है। आपके पासपोर्ट पे खुला है? हाँ, आपके पासपोर्ट पे है सब कुछ? हाँ, 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 सब पासपोर्ट पे है। ठीक है, ठीक है, आगे आगे, जल्दी जल्दी मैं। तो ये सब कुछ है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि एलएलसी के थ्रू और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो यूएसए में मैं, ऑन बिहाफ ऑफ माय एलएलसी आई कैन अर्न मेक मनी एंड मेनी मोर रिसोर्सेस, क्या क्या मैं बना सकता हूँ? देखें, अगर आपको ना अमेरिका आना है ना, तो आप क्या करो, हम्म, आप ना एक बिजनेस वीजा लो, जो आई गेस B1 बिजनेस, B1 B2 वीजा होता है, जो होता है टूरिज्म। मेरा आवाज लग रहा है आपको बराबर नहीं आ रहा, अभी आ रहा है क्या? नहीं नहीं, आवाज क्लियर आ रहा है मुझे, आपका आवाज क्लियर आ रहा है, आवाज में कोई इशू नहीं है, क्या हुआ? कि मैं वहां आने का भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है। अ, अपने एलएलसी के बिहाफ में मैं और कुछ, मतलब कुछ आइडिया आपके पास है जिससे कुछ और पैसिव इनकम जो जनरेट कर सकते हैं और अपने एलएलसी को थोड़ा स्ट्रांग बना सकते हैं? कुछ ऐसा आपके पास है तो थोड़ा बताएंगे तो बेस्ट रहेगा। एलएलसी को कैसे स्ट्रांग बनाए? देखो, एलएलसी को स्ट्रांग बनाने के लिए एक ही मेथड है, वो है पैसा। सही है, आपको बनाना है पैसा। सही है। हम्म, अब आप बैठे हो इंडिया में। अब यहाँ पे हम्म, बहुत सारे फिजिकल बिजनेसेस हैं, वो आप कर नहीं सकते बिकॉज आप बैठे हो इंडिया में, सही है। हाँ। चीज तो ये हो गई। एलएलसी को स्ट्रांग बनाने का यही तरीका है कि एलएलसी का रेवेन्यू कितना, एलएलसी प्रॉफिट कितना जनरेट कर लिए, कंपनी माल कितना बना रही है, सही है। हम्म, तो अपॉर्चुनिटी, आप बोले पैसे और इनकम स्ट्रीम्स, राइट, आप और इनकम स्ट्रीम्स चाह रहे हो, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, और इनकम स्ट्रीम्स तो ये अभी ई कॉमर्स ही आपके लिए अच्छा है, आई वुड से ई कॉमर्स करो, अमेजोन करो, इस पे माल कमाओ। जब इसमें से इनकम्स आए ना, मेरी बात सुनो,
जब इसमें से इनकम हम्म। है ना आपके पास अमेजोन से इनकम, देखो पहले एक चीज से कमाओ, एक चीज में आप लगे हुए ना, अभी उसको क्रैक करो। जब अमेजोन से क्रैक करने के बाद जब वहां से माल है ना, फिर आप अपनी एलएलसी पे प्रॉपर्टीज लो। यू कैन बाय हम्म। प्रॉपर्टी बाय बीइंग इन इंडिया, दैट्स नॉट एन इश्यू, सही है। आप प्रॉपर्टी हम्म। लेना शुरू कर दो, उस पर आप टेनेंट्स वेनेंट्स मिल जाएंगे, तो वो सारा काम आप कर सकते हो, सही है। पेमेंट्स वगैरह का आप इंडिया में बैठ के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं प्रॉपर्टी ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो यू कैन हम्म। डू दैट। और उसके अलावा बाकी और फिजिकल बिजनेस हैं उसके, अगर आप घर बैठे इंडिया में बैठे हो तो आप ई कॉमर्स अच्छे से कर सकते हो। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप यूएसए आ सकते हो बिजनेस वीजा लेकर, B1 B2 वीजा, टूरिज्म स्लैश बिजनेस वीजा होती है वो। ओके, मैंने ऑलरेडी बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, और मेरा डेट भी है नवंबर स्टार्टिंग में इंटरव्यू का। मैंने डेट भी लिया हुआ है। कुछ गाइड करें, कैसे मिलेगा, क्या इंटरव्यू क्या है, कैसा, कुछ बता सकते हैं उसके अपार्ट फ्रॉम में तो फर्स्ट थोड़ा ऑफ बता। ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, आई बिलीव एंड आई होप दैट आपका वीजा लग जाए, बिकॉज आप बहुत ही टैलेंटेड और थोड़ा है ना कॉन्फिडेंट बंदे हो, तो वो आपका लग जाएगा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। बाकी मुझे ये बताएं कि जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने उसमें क्या रीजनिंग दी थी, मैं क्यों आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा उसके रिलेटेड बताना। देखो हर किसी का रीजन अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने फॉर्म में लिखा हो मैं रियल एस्टेट बाय करने आ रहा हूँ, लेकिन अब आप इंटरव्यू में बोल रहे हो मैं अमेजोन के लिए आ रहा हूँ, तो ना, तो मुझे समझाओगे फॉर्म में क्या लिखा था। एज अ बिजनेस टूरिस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, मतलब शॉर्ट टर्म बिजनेस टूरिस्ट के लिए जो होता है ना, 8-10 दिन के लिए, बस ऐसे ही लिख के मैंने अप्लाई किया हुआ है। कुछ रीजनिंग वगैरह नहीं दी है कि क्यों आ रहा हूँ क्या आ मैं रहा कुछ ऐसा विशेष रीजंस नहीं है, मतलब सिर्फ घूमने के पर्पज से, टूरिज्म का पर्पज से ऐसा आ रहा हूँ, ऐसा है। हूँ। अगर टूरिस्ट के हिसाब से लिखा है तो बोल दो मैं घूमने आ रहा हूँ न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क घूमने आ रहा हूँ, मैं ये विजिट करने आ रहा हूँ, मेरी अमेरिका में एलएलसी है, मैंने अच्छा खासा कमाया है तो मैं घूमने आ रहा हूँ, एक तो ये रीजन हो गया। या दूसरा रीजन आप ये देख सकते हो कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि हम्म। मेरा यहाँ पर एक वेरा मेरा मेरी मेरी एलएलसी फॉर्मेशन है, सही है। थोड़ी हम्म। की हम्म। टर्म्स जो होती है ना, टर्म्स, डोंट से आई हैव अ कंपनी इन यूएसए, नो। ये 8 क्लास हम्म। यूज करनी थोड़ा ना। I have the LLC formation in USA already, and I want to expand my business. And for that, I want to come to the US. I want to visit to the US so that I can have some. I want to have a. I want to buy a warehouse, and I want to hire some employees in the USA so they can take care of the inventory, and I have a proper logistics system in the USA, because right now currently I'm in India and I don't have a proper logistics system. I also sell on Amazon. I'm an Amazon seller, so for that I need a warehouse and some employees, and so to have a proper logistics system, so that's why I want to visit to the USA for these couple of days. I'm going to be living here. This is my hotel reservation, this is my flight ticket, and these are the हम्म। for employees I haven't searched yet, but I believe that I will find many employees in the USA. See how I am talking, and I'm sure मुझे ऐसे बात करने में मुझे वीजा आराम से मिल जाएगा, सही है। मिल जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी। जी 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 जी। तो ऐसे आपको बात करनी है कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने आ रहा हूँ, तो बोलो मैं वेयर हाउस लूंगा, मैं एम्प्लॉइज हायर करूंगा, मेरी एलएलसी, आई हैव ऑलरेडी हैव एलएलसी फॉर्मेशन इन द यूएस, सही है। तो हम्म। ये वो आसानी है, तो मैं बस वो अब वो देखेंगे कौन सी एलएलसी है, बताना भाई आपकी दुर्गेश भाई की कौन सी एलएलसी है। हमारा अभी तक ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हम मैं पहले से अमेजोन पे सेल करता हूँ, उसकी सारे वो प्रिंट्स वगैरह डॉक्यूमेंट सारे लेके जाता हूँ, देखो ये सेल्स हैं, ये टैक्स फॉर्म्स हैं, आपके टैक्स हम्म। फॉर्म्स होंगे ना, ये टैक्स फॉर्म्स हैं। तो बस मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आ रहा हूँ अमेरिका। या अगर आपको ये रीजन नहीं देना, आपको घूमना है तो घूमने का रीजन देना, पर आई बिलीव आपकी एलएलसी पहले से है ना, तो मैंने जो आपको बताया ना आप वो बोलना, ठीक है। कि मैं अपने एक्स एक्सपेंड, तो वो बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सब की अच्छे से प्रिपरेशन करना। और जो भी बात बोलो, सही है, इंटरव्यू में जो कॉन्फिडेंस। भी बात बोलो, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कभी बात मत करना। जैसे आप बोलते हो मैं इस होटल में रहूंगा तो रिजर्वेशन दिखाओ, मेरी ये फ्लाइट है तो रिजर्वेशन दिखाओ, मेरा ये प्लान है अमेजोन में करता हूँ तो ये सबूत दिखाओ भाई, ये सेल्स है मेरी, ये मैं वेयर हाउस बाय करूंगा तो दिखाओ, या ये वेयर हाउस मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, सही है, शॉर्ट लिस्ट, समझ रहे हो। तो टॉक एवरीथिंग विद डॉक्यूमेंटेशन, सही है। जो भी बात करो डॉक्यूमेंटेशन, बात डॉक्यूमेंटेशन, सही है। तो उससे ये होगा कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी बात को सपोर्ट करते हैं, सही है। They don't trust the orally things, they trust the written things. So keep that in mind. Next. ओके, चलें। अभी वहां पे आने के लिए तो यही प्रोसीजर है, मैंने B1 वीजा के लिए अप्लाई किया। एक्चुअली मैंने एक कंसल्टेंसी से मैंने अप्लाई किया है, खुद नहीं किया है। लेकिन ओके, वो कुछ $100 उन्होंने अपना चार्ज लिया है।
बाकी $180 मैंने खुद पे किया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मीटिंग एक्चुअली तो टाइम लेफ्ट हो गया, मैं फिर से दूसरी मीटिंग बना रहा हूँ, सही है, इसमें लगेगा 1 मिनट लेफ्ट है, तो मैं एक दूसरी मीटिंग बना के आपको लिंक भेज रहा हूँ, सही है दुर्गेश भाई? जी दुर्गेश भाई, कहाँ थे हम लोग? और क्या क्वेश्चन है आपके, बताएं। जी, और क्वेश्चन है यही। अच्छा, ये शॉपिफाई का क्या सीन है यूएसए के लिए? छोड़ो कैसे? शॉपिफाई, सबसे बेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा है, अमेजोन या शॉपिफाई? अमेजोन है ना, और अमेजोन में एफबीए भी अच्छा सा है, एफबीए मॉडल। आप अगर इंडिया में बैठे हो, अमेजोन एफबीए इज परफेक्ट एंड बेस्ट फॉर यू, गो विथ इट। हम्म। डाइवर्ट योर माइंड, अपने माइंड को 100 जगह डाइवर्ट ना करो, एक चीज में लगे हो, amazon.com, उसमें से वीआईपी कमाओ, अच्छा सा कमाओ, फिर रेंटल प्रॉपर्टीज पे जाओ, फिर शॉपिफाई पे आओ, फिर जगह जगह एटसी पे आओ, फिर अपनी अपनी है ना एक्सपेंड करो बिजनेस को। अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करोगे? अमेरिका आके करोगे भी, फिर अमेरिका का वीजा होगा, फिर कभी इंडिया, कभी अमेरिका, कभी इंडिया, कभी अमेरिका में, अपने अपने पैसों को ग्रोथ करो, तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। सो डोंट डाइवर्ट योर माइंड, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है सारी रिलेटेड अमेजोन होलसेल एफबीए, गो विथ इट, एंड आई बिलीव दैट you will succeed in that. ओके। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, यूएसए आने के लिए कितना पैसे का रिक्वायरमेंट रहेगा हमको? मतलब कितना मिनिमम अकाउंट कितना चाहिए, मैक्सिमम क्या यार होना चाहिए? बैंक स्टेटमेंट तो आपकी अच्छी खासी हो, जितना ज्यादा पैसा हो उतना अच्छा है। बैंक स्टेटमेंट तो आपको सॉलिड दिखानी है अपनी, उन लोगों को ओके। यूएस इंटरव्यू में। बाकी एज फार एज यूएसए, बस एक एक टिकट का खर्चा है और थोड़ा ट्रैवल एक्सपेंसेस है। टिकट आपको देख लो गूगल पे कितने की मिलती है। उसके अलावा हम्म। तो आपका रहने सहने का आप पे डिपेंड करता है कितनी महंगी होटल में रहते हो, तो वो होटल्स भी सारा आपको गूगल पे मिल जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। न्यूयॉर्क में लोगे तो महंगी मिलेगी, किसी दूसरी सस्ती जगह पे होगे तो सस्ती मिलेगी होटल्स। तो वो उस हिसाब से हम्म। आप अपनी कैलकुलेशन, वो तो आप वर्किंग आप करोगे ना, वो मैं आप थोड़ा कैलकुलेटर हूँ, मैं आपको बता नहीं, दूंगा इतना खर्चा, ये रहा खर्चा। पर ये एक है कि हाँ, रिक्वायरमेंट का होता है। देखो जितने कम दिन आओगे, सपोज अगर 10 दिन के लिए आ रहे हो, तो अकाउंट में आई गेस, आई बिलीव हाँ, इंडियन 10-15 लैक्स होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। हाँ, 10 दिन के लिए अगर आ रहा हूँ तो। पैसे खर्च कम होंगे, खर्च तो हाँ। नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे इतने, पर इंटरव्यू को दिखाने के लिए ये होगा कि भाई देखो मेरे बैंक्स में इतने पैसे पड़े हैं, समझ रहे हो, उनको दिखाने के हम्म। लिए। खर्च आपके कम होंगे। खर्च कितने होंगे? एक $1,000 $1,200 की टिकट मिल जाएगी, बाकी रहने सहने का खर्चा है, थोड़ा खाने का खर्चा है, तो वो उतना कोई हम्म। इशू नहीं है, वो खर्चा आपका इतना नहीं होगा। पर उनको दिखाने के लिए कि भाई इतना पैसा मेरे पास है और मेरी अमेरिका में कंपनी इतना जनरेट कर रही है। आप बैंक हम्म। स्टेटमेंट, आपको पता है, आप बैंक स्टेटमेंट अपनी इंडिया की भी दिखा सकते हो। आप बैंक स्टेटमेंट नहीं, अपनी अमेरिका भी बैंक स्टेटमेंट लेके जाना, दो स्टेटमेंट लेके जाना, एक इंडियन तो, रुपीज और एक डॉलर की बैंक स्टेटमेंट, दो बैंक स्टेटमेंट लेके जाना, ताकि उनको पता चले कि हम्म। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। यू हम्म। नीड देम दैट यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, ताकि आपको देखो, अगर आप में एब होगा, अगर आप गरीब होगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगी। लेकिन आप दिखाओगे मैं इंडिया में भी, मेरी बैंक में इतना पैसा है और मैं अमेरिका यूएसडी में इतना कमा रहा हूँ, तो वो आपको वीजा दे देंगे, बोलेंगे ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहा है, ज्यादा ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करके वापस इंडिया आ जाएगा। तो दैट्स नॉट एन इशू। हम्म। वीजा उनको नहीं देते जिनको लगता है कि यार ये यहाँ पर वहां जाके ठहर जाएगा, समझ रहे हो? ओके, अब ओके। आपने दूसरी गलती खुद की, दूसरी गलती क्या, आपने कंसल्टेंसी के थ्रू करवाया। अगर आप खुद करते ना, तो आपको आइडिया हाँ, होता फॉर्म में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जिनको आप पैसे देते हो ना करने के लिए, वो अपना हाँ, वो हाँ। जान छुड़वाने का काम करते हैं। आई बिलीव हम्म। आप जो काम है खुद से अच्छा कभी भी नहीं कर सकते, तो ये है। पहले बार था, जानकारी नहीं था, इसके लिए उतना ज्यादा ये नहीं है, लेकिन वो फॉर्म जो भी फिलअप होता है देखो अब बार। इंटरव्यू, अब वो फॉर्म, अब वो वाला पार्ट खत्म हो गया है, अब वो उनकी तरफ से हो गया। अब आपका पार्ट है कि इंटरव्यू में जाके अच्छी तरीके से बात करना, अच्छे तरीके से वीजा लेना। ओके। अच्छा, दूसरा ये है, अमेजन में अगर हमको मंथली एक मिनिमम, एक अगर एक मिनट, 3 to। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि इंटरव्यू के रिलेटेड है कि देखें, चाहे कुछ भी हो, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यू शुड बी लाउड एंड क्लियर, सही है? अपने ऐसे करके बात मत करना कि उनको सुना ही ना। बिल्कुल। चाहे हाँ, हाँ। भले इंग्लिश बोलते वक्त यू मेक अ मिस्टेक, दैट्स नॉट एन इशू। भले इंग्लिश बोलते हुए आपकी टंग स्लिप हो गई, बोला सॉरी, पार्डन, कम अगेन, सही है, वो मिस्टेक हो गई, इट्स ओके, सही है, सॉरी हो गया। करना, अपने वर्ड को सही करना, और लाउड और क्लियर होना। जो भी पूछे कॉन्फिडेंस, लाउड और क्लियर। ऐसे नहीं परेशान हो जाओ, उसने कोई सवाल पूछा आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, यार ये इसने क्या पूछ लिया, कोई मसला नहीं, सही नहीं। है। अब आप बताएं अमेजोन पे क्या बोलते हैं मंथली वगैरह?
अच्छा, अमेजन पे अगर मंथली हमको 3 से 5 हजार डॉलर का अगर प्रॉफिट बनाने गए हैं, सो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? अगर 5 से 3 से 5 हजार डॉलर अगर मंथली हमको प्रॉफिट बनाने गए, सो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? यार, मेरे मेरे ब्रदर, मेरे भाई, देखो, आप प्रॉफिट की तरफ ना जाओ, सही है। आप पहले अभी हम्म बिजनेस ग्रो की तरफ जाओ, सही है। आप अगर अभी सपोज करो मैं एक बिजनेस बना के बैठा हूँ, अभी मैं सोचूं यार मैं $10,000 के लिए इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए होगा मेरे, ऐसे थोड़ी गेम चलती है, सही है। अभी हम्म कब हम्म मॉडल खोल रहा हूँ, मुझे ये होगा कि यार मैं ऐसे $10,000 बनाने के लिए मैं इतनी मॉडल खोलूंगा, नहीं, मॉडल के एक्सपेंसेस तो अलग होते हैं ना। लाइक वाइज अगर आपको $5-6 हज़ार कमाने हैं, सही है, तो आप क्या करो, पहले अपने बिजनेस को ग्रो करो। अभी मैंने आपको सारा समझाया कि यहाँ से लेके वहां बेचो, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन देखो शुरू में कम होगा, आपके बिजनेस में होती है रोलिंग, आपकी जब रोलिंग शुरू हम्म होती है, आई एम श्योर आप 5 10 15 हज़ार डॉलर बना दोगे, ठीक है। तो स्टार्ट देखो कितने से करो, स्टार्ट आप करोगे $500 से। आप $500 से, $200 से आपने, या $300 या $100 से आपने माल खरीदा, और आपने हम्म का बेचा, फिर से खरीदा, फिर बेचा, फिर अब द मोर यू बाय, और द मोर क्वांटिटी विल इंक्रीज, द मोर हम्म क्वांटिटी विल इंक्रीज, द लेस शिपिंग विल बी देयर, द लेस शिपिंग विल बी देयर, द मोर प्रॉफिट यू विल हैव, द मोर प्रॉफिट यू विल हैव, द मोर रिचर यू विल गेट। सो इट्स सिंपल एज दैट, सही है। तो ये कोई वो कहते हम्म हैं $5,000 के लिए मुझे इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग गारंटीड। अगर सपोज करो मैं आपको बता दूं, ठीक है, हम्म कि अगर मैं अभी फ्रॉड होता कोई, सही है, तो मैं आपको बोलता भाई दुर्गेश भाई, $5,000 के लिए $20,000 लगेंगे, आप बोलोगे ये कौन सी स्कीम है, सही है, 5,000 के लिए 20,000 लगेंगे। पर देयर इज नथिंग गारंटीड, बिजनेस में होती है अनसर्टिनिटी है, सही है। क्या होती है? हमारा। अनसर्टिनिटी, सही है। तो अगर $20,000 डालते हो, आपको जरूरी थोड़ी $5,000 इन्वेस्टमेंट आए और प्रॉफिट आए, हो सकता है लॉस में चले जाओ, तो देयर इज नथिंग इज गारंटीड। देयर इज नथिंग हम्म वर्ल्ड के आप इतने डालो तो इतने मिलेंगे, वो तब भी होता है जब आप इंटरेस्ट पे किसी को पैसे देते हो, तब उसमें आपको गारंटीड होता है, जीरो, उसमें जीरो रिस्क होता है, आपको पता है इसमें मुझे इंटरेस्ट आएगा, सूद इतना आएगा, सही है। हम्म। यही है, बाकी और। बस यही है अमेजन के बारे में, तो बस यही सब पूछना था। हम्म। और कुछ का प्राइवेट लेवल का फिर अभी झंझट अभी छोड़ ही दिया जाए, होलसेल पे ही फोकस देखो, कर। होलसेल लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये जो मैं आपको चीजें बताई हैं, देयर वोंट बी एनी मार्जिन, देयर विल बी पीपल, देयर विल बी पीपल, देयर पीपल आर वेरी अब्यूसिव, सही है। तो अब्यूसिव पीपल इसमें होंगे, जो ब्रांड खुद होगा उसको भी अक्ल आ जाएगी, बोलेगा नहीं देंगे तुम्हें, सही है। तो एक वक्त आएगा ये चीजें भी हट जाएंगी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो मैं आपको मेथड्स अभी ट्रिक्स दे रहा हूँ, सही है। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस, सही है। एक लॉन्ग टर्म चीज आपको चाहिए, वो है प्राइवेट लेबल, अपना ब्रांड, अपना कोई ब्रांड खोल के उसमें चीजें बेचना शुरू करो। ये अगर वो आपने, वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, वो थोड़ा एक शॉर्टकट ही, वो एक हाईवे है। बट आई प्रॉमिस यू, इफ यू अचीव दैट, देन आपको लाइफ टाइम फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, सही है। वो आपकी एक जनरेशन बन जाएगी, वो आपकी औलाद बैठ के खाएंगी। बट डोंट वरी, आप जरूरी नहीं, एक एक अगर फेल हो गया आपका वेंचर, तो आप दूसरा वेंचर ना खोलो बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेंचर इज फेल्ड। नेवर डू दैट, गिव अप, सही है। बट ऑब्वियसली फंड्स की भी इशू है, सही है, आपका फंड्स इतने नहीं है, कैपिटल आपके आपके पास कैपिटल इतना नहीं है, सो इफ यू डोंट हैव कैपिटल, इफ यू डोंट हैव फंड्स, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन गो विद द होलसेल, फर्स्ट अर्न फ्रॉम इट, once you earn from that wholesale FBA, then go with the private label, but you should do private label, चाहे अमेजोन पे करो चाहे अमेजोन के बाहर करो, सही है। अमेजोन के बाहर एज एन वेबसाइट बना के सोशल मीडिया पे सेल, टिकटॉक शॉप हो गया। ओके। एनी मोर क्वेश्चंस माय फ्रेंड दुर्गेश अब फ्रॉम? बस यही, और कुछ बताइए अपने तरफ से हमारे लिए, क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए बस। नहीं, और आप अभी, कुछ खास। आप ट्रैक पे हो, बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हो, खुशी हुई मुझे बात करके, आपको आइडिया शेयर करके, मजा आया मुझे तो, आप तो बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हो, मुझे नहीं लगता आप में कोई फॉल्ट है। हाँ, लोगों की ना सुने, अपने अपने दिमाग की सुने। जी जी जी। हाँ, और गर्लफ्रेंड को बोले काम के वक्त काम करने दे, तो हो जाएगा काम। है ही नहीं। और चलें, ठीक है। हो गया। बस यही है। और आपका व्हाट्सअप नंबर है मेरे पास, हम्म। मतलब आउट मत कर कभी। देना, हाँ, आउट मत करना मेरा व्हाट्सएप नंबर यार। नहीं नहीं, आउट नहीं करेंगे। आपका व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे है। अच्छा, हाँ, मैं उधर से भी ले सकता था, लेकिन मैंने आपको पूछ के फिर मैंने लिया है। ये आपकी तमीज है, पता है, अच्छी बात। हाँ, मैंने वहां से मिल भी गया था। मैंने सर्च भी किया, सब कुछ डिटेल्स लिया उधर से।
लेकिन फिर भी मैंने आपसे एक बार पूछा कि ओके पहले आपका क्या राय है, आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो। नहीं तो ओके, बहुत आदमी होता है ओके नहीं सीक्रेट रखता है तो। मैं समझ गया। चलो उसके बाद और तो आपको कोई है नहीं, ठीक है मैं जाऊँ, मुझे इजाज़ है। और मैं बताओ अब ऐसे कैसा था, वॉज इट वर्थ इट? हाँ है बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुआ इतना देख के समझ के। बहुत कुछ पॉइंट्स अच्छे अच्छे मिले हैं। मैं उस पे काम करता हूँ और जैसे कुछ रिजल्ट आता है मैं आपको फिर दोबारा एक बार मिलता हूँ, जरूर दिखाता हूँ। चलो और होप होप करते हैं कि नवंबर में मिलते हैं। जरूर 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 आना भाई और के। ओके। बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा, ये वीडियो इंटरनेट पे डालेंगे आप? हाँ ना, इसलिए तो मैंने आपसे परमिशन ली थी रिकॉर्ड की। मैं हर बंदे से वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने से पहले परमिशन लेता हूँ, तो कोई मसला तो नहीं है ना, बोले वीडियो डालो। वीडियो डालना तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अरे इसके लिए। पता है क्या है, वीडियो डालूंगा तो दो लोग देखेंगे, दो लोग सीखेंगे, ठीक है। आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम्स होंगी, जिनको तकलीफ होगी, जिनको जो भटके हुए होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है हाँ ऐसे हाँ 1000 लोग और होंगे जिनके यही क्वेश्चंस होंगे, सेम टू सेम डिक्टो। ऐसा है। बराबर है। अब ये वीडियो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, दो पैसे वो भी कमाएंगे, आप चार कमाओगे आप वो दो कमाएंगे, तो देखें लोगों का भला होगा। समझ रहे हो? अच्छा है, आप एक काम करें, मेरा फेस ये ब्लर कर दें। आप ब्लर करके डाल दें। चलो ऐसा न मैं डालें क्योंकि कुछ कुछ सर्टन लोग हैं जिन्हें मैं काफी क्लोजली जानता हूं। मैं नहीं दिखाना चाहता हूं। मैं कुछ सीक्रेट काम कर रहा हूं। एक्चुअली मैं ये चीज जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत लोगों को मैंने अभी डिस्प्ले नहीं किया है। हालांकि मैंने अपने फैमिली में भी अभी डिस्प्ले नहीं किया है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा बिजनेस चल रहा है मैं वही हर जगह डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये हाँ, अभी एक अलग चीज मैं बना रहा हूँ। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा प्लेस पे जब भी आ जाऊं उसके बाद मैं देखो बताऊं तो पता भी है क्या अच्छा है, रहेगा। मुझे पता है क्या है, जो शुरुआत होती है ना वो कोई नहीं दिखाना चाहता, सही है। हर कोई चाहता है, कोई फेलियर अपना नहीं शो करना चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं अपना सक्सेस शो करूं। लेकिन जी मजा जी जी। तब है, जो मेरी बात सुनो, मजा तब है जब आप अपना फेलियर शो करो, सही है। दो बातें आप सुनोगे, लेकिन जब आप हम्म, सक्सेसफुल होगे ना, तो उन्हीं बंदों ने जो आपको बातें दो सुनाई होगी ना, अब आप उन्हें दिखा पाओगे, आप उन्हें सुनाओगे नहीं, आप उसे दिखा पाओगे अपनी सक्सेस, सही है। तो देखो इवेंट बराबर। लोगों को वैसे पता होना है, तो देखो घबराओ नहीं, इट्स ओके, इट्स चिल। आपको माइंड में लगता है अरे यार ये क्या हो गया, लोग देखेंगे, ये होगा वो हो गया, कोई मसला नहीं है, फिक्र नहीं करो, आप अपने मन के राजा हो, सही है। तो उसे कुछ नहीं होगा। अगर मैं कोशिश करूंगा, मैं एडिटर को बोलूंगा फेस हाइड कर दे, पर अगर ना हुआ तो गारंटी नहीं करता, पर अगर हो गया तो मैं तो चाहता हूँ लोग देखें। तो उसमें पता है क्या, फेस दिखाने का मतलब ये था ताकि जो ऑडियंस होती है ना, उनकी हम्म। गेन हो। अभी हो सकता है कि यार मैं अगर आपका फेस हाइड कर दूं तो जो देखने वाले होंगे वो बोलेंगे भाई पवन ने अपना कोई बंदा बैठा है और ये सारी स्क्रिप्टेड वीडियो है, और मेरी हम्म। वैल्यू करेंगे, क्योंकि लोग आपको पता है अब्यूसिव हैं। कुछ अच्छे लोग हैं जो ट्रस्ट करेंगे, तो इसलिए फेस दिखाने का होता है, पर आई विल ट्राई, नो वरीज, इट्स मैं ओके। समझ रहा हूँ आपका बात समझ रहा हूँ आप लेकिन मेरे भाई हो, मेरी बात समझ रहे हो, बाकी हम लोग बातें सारी मैं व्हाट्सएप करते हैं। मेरी बात सुने, बाकी हम सारे व्हाट्सएप पे करते हैं। और उसके अलावा आपको रिलेटेड कोई सेशन के क्वेश्चन है, कोई मुझे बताएं नहीं, पूछ। और सेटअप का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये वीडियो के लिए प्लीज थोड़ा मैं ख्याल रखूंगा, फिक्र नहीं करो। ओके दुर्गेश हाँ, भाई, मजा आया पक्का। वीडियो सेशन में मजा आया, ये बताएं। सेशन में बहुत मजा आया, मैं बहुत खुश हूँ और आपको रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा। बस मुझे लेकिन मैं मुझे ये कामयाब होके, वीडियो मेरी चाहता हूँ सुनिए दिखाने। तो, मुझसे बस अब कामयाब होके दिखाएं, बस मेरे लिए वही बहुत है, सही है। मैं 100% दिखाऊंगा। आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट मुझे चाहिए। नेक्स्ट टाइम भी अगर कुछ एक्स्ट्रा है, जो भी अगर हमको कुछ पे करना है आई विल पे टू यू। देखिए, गुरु को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। आई नो वेरी वेल। इफ आई नॉट पे एनीबडी, नो बडी कैन हेल्प मी। तो ये मेरा ये आपने बात जबरदस्त मतलब बोली, मुझे मतलब दिल को टच हुई, ठीक है। कि तो मैं गुरु को कहते क्या है, गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, और ये गुरु परंपरा है, याद रखना। ये तो देखिए, मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊंगा, मैं नेक्स्ट टाइम भी आपको पे करूंगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ आपसे कंसेशन ले लूं कि मेरी चले कर दे, कुछ ज्यादा कर दे, वो अलग बात है। लेकिन आई विल पे दैट टाइम आल्सो, देन वी विल कनेक्ट एंड देन आई विल शो यू दिस इज माय रिजल्ट, यू विल बी हैप्पी। एंड आई प्रॉमिस यू कि वॉट एवर द मनी जो आप पे करोगे अपने गुरु को, कॉस्ट, ये गुरु दक्षिणा जो आप दोगे एज अ गुरु परंपरा, ये सारे पैसे जो होमलेस बच्चे हैं या जो जो भूखे लोग हैं, आई विल डू चैरिटी, मैं उनको खाना खिलाऊंगा गरीबों को। बिकॉज देने वाला तो खुदा बहुत है, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे अमीर नहीं बना लोगों को लूट के, तो यही है मेरा प्लान, तो यही है। चलो, नहीं, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच दुर्गेश भाई, आप कामयाब हो, मेक मी प्राउड, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, सही है। डेफिनेटली।
लेकिन आपको जरूर प्राउड होगा कि मैंने एक स्टूडेंट्स को सिखाया था, आज यहाँ पे है। ये चलो। आपको मैं मिस करता हूँ। चलो सही है। लेकिन ये देखिएगा प्लीज, मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो से थोड़ा बहुत सारा सीक्रेट्स है हमारा, मैं आपसे इसके लिए मैं खुल के बात कर पाया। हम्म। अगर मैं सोचता ना ये वीडियो डलेगा बोल के, तो मैं ऐसे बात नहीं कर पाता आपसे। हाँ, ये मैंने आपका, बहुत बहुत देखो कुछ ये बात किया। लाइफ में यही लाइफ में जो यही कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको हाँ ऊंचाई पे लेके जाएगा, यही आपको आसमान में लेके जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें और इसी कॉन्फिडेंस हाँ। को बरकरार रखें। वेरी गुड। अभी मैं चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है, ठीक है, मैं अब कॉल कट कर रहा ठीक हूँ, है, बाय ठीक है, ब्रो। बहुत बहुत धन्यवाद।